हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्यूचर इन एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले हम देखते हैं फाइबर क्या है। फाइबर द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड विच इज कंबाइंड टू फॉर्म द यार्न इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर क्या है? थिन स्ट्रैंड है थ्रेड का और ये कंबाइंड होकर यार्न बनाता है। तो ये फाइबर है और ये आपस में कंबाइन होके यार्न बनाता है। अब हम बात करते हैं यार्न। यार्न क्या है? ये फाइबर से बना हुआ है और ये थिन और लूज थ्रेड है विच इज कंबाइंड टू फॉर्म द फैब्रिक इज कॉल्ड यार्न। यार्न कंबाइन होकर फैब्रिक बनाता है। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर मेड अप ऑफ फाइबर। इट मीन्स फैब्रिक यार्न का बना है और यार्न फाइबर से बना है। तो सबसे पहले जो पतला थ्रेड है वो फाइबर है। फाइबर यार्न में बदलता है और यार्न फैब्रिक बनाता है। ये पतला पतला थ्रेड फाइबर मिलकर यार्न बना रहा है और यार्न मिलकर फैब्रिक बनाता है। अब हम बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर दो टाइप के हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर और एक होता है एनिमल फाइबर। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। The fibers which are obtained from plant and animals are called natural fibers. ऐसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं। नेचर में मीन्स प्लांट और एनिमल ये हमें दे रहे हैं। नेचुरल फाइबर में दो टाइप हो गए, पहला प्लांट फाइबर का है, दूसरा एनिमल फाइबर का है। इसमें कॉटन और जूट तो प्लांट फाइबर है और सिल्क और वूल एनिमल फाइबर है। जो प्लांट से मिल रहा है वो प्लांट फाइबर, जो एनिमल से मिल रहा है वो एनिमल फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट फाइबर की। तो जो कॉटन और जूट है ये हमें प्लांट से मिल रहे हैं। ये तो कॉटन है और ये जूट है, ये दोनों प्लांट है, कॉटन प्लांट और जूट प्लांट, जिनसे हमें कॉटन और जूट मिलता है। एनिमल फाइबर में हमें वूल मिलती है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल एनिमल से मिलती है। इसमें फ्लिक ऑफ शिप और गोट की फ्लिक से, और हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल, याक, कैमल, रैट, इनके हेयर से हमें वूल मिलती है। अब हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क एक एनिमल फाइबर है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क एनिमल से मिलता है। कौन सा एनिमल है ये? सिल्क वॉर्म। ये एक कीड़ा है। सिल्क वॉर्म के कोकन से हमें सिल्क मिलता है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। द फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें नेचर से नहीं मिलते बल्कि मैन मेड फाइबर होते हैं और ये केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन, ये सभी सिंथेटिक फाइबर हैं। अब हम कुछ प्लांट फाइबर के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कॉटन। ये एक प्लांट फाइबर है क्योंकि ये कॉटन प्लांट से मिलती है। द स्मॉल एंड थिन स्ट्रैंड ऑफ द कॉटन वूल। कॉटन वूल का जो स्मॉल और थिन स्ट्रैंड होता है आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर से बना होता है। ये कॉटन फाइबर कहाँ से आ रही है? कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। ये कॉटन प्लांट है और इससे हमें कॉटन फाइबर मिलती है जिससे कॉटन वूल बनती है। ये कॉटन प्लांट जो हैं वो फील्ड में ग्रोन किए जाते हैं। कॉटन प्लांट आर ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट हमेशा ब्लैक सॉइल में ही ग्रोन करते हैं और इनके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर नोन एज कॉटन बॉल्स। जो फ्रूट है कॉटन प्लांट का उसे हम कॉटन बॉल बोलते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन बॉल ब्रस्ट, जब मैच्योर हो जाती है कॉटन बॉल तो ये फट जाती है। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और हमें कॉटन फाइबर दिखाई देने लगता है जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम दीज बॉल कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड, और इन बॉल से हम जो कॉटन है उसे हैंड के द्वारा अलग किया जाता है। देखिए डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये कॉटन बॉल है, लेमन साइज का है। ये जब मैच्योर हो जाता है ब्राउन कलर का हो गया, ये ब्रश्ड होगा। ब्रश्ड होने पर इसमें से कॉटन फाइबर बाहर आ जाएगा। कॉटन फाइबर जो है ये सीड्स के साथ है, इसमें सीड्स भी प्रेजेंट है। इन्हें हैंड से पिक कर लिया जाता है। ये जो कॉटन फील्ड है वो ऐसे लगती है जैसे कि स्नो हो, फील्ड के अंदर स्नो फैली है। गिनिंग क्या है? ये एक मेथड है जिससे सेपरेट करते हैं हम
कॉटन फाइबर को। कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्बिंग के द्वारा कॉटन फाइबर को सेपरेटेड किया जाता है उसके सीड्स से। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले ये हैंड से ही की जाती थी। दिस डे मशीन्स आर यूज्ड। आजकल मशीन्स काम में ली जाती है। ये कॉम्बिंग कर रहे हैं और इसमें कॉटन सीड्स अलग हो रहे हैं और कॉटन फाइबर अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं जूट की। ये दूसरा प्लांट फाइबर है। जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है। द जूट फाइबर इज ऑबिटेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान इसका ग्रोन किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। द जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावर जूट प्लांट में आ जाते हैं उस समय उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग मीन उसमें फील्ड में उसकी कटाई की जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमरेज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए जो जूट का हमने स्टेम है, जूट प्लांट का हार्वेस्टेड किया है, उस स्टेम्स को पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है। द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब जो खराब स्टेम है और जो फाइबर है उसको सेपरेटेड किया जाता है हैंड के द्वारा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।